डेक्सामेथासोन हो सकता है ये कोरोना से बचाने वाली दवाई साबित हो, या फिर जान बचाने वाली दवाई हो सकती है। और ये पूरी जो जानकारी है और पूरी जो न्यूज़ है वह आपको बीबीसी न्यूज़ और जो WHO है उसकी रिसर्च पर मिल जाएगी। सोर्स जो है वही है जो रिसर्च है। तो एक दवाई है जो कि अभी सुनने में आया है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। ओके, तो ये दवाई जो है वो मरीजों को ठीक कर सकती है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो दवाई है वो ज़्यादा गंभीर जो मरीज होते हैं उन्हीं पर असरदार होती है। डेक्सामेथासोन एक्चुअल में जो है जो गठिया का इलाज होता है उनमें, और जो सूजन होती है व्यक्ति को, किसी मरीज को, तो उसके इलाज में जो है 1960 से लगभग जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी जानकारी जो है पूरी हम देखेंगे, इसके बारे में पूरा देखेंगे। जो विशेषज्ञों ने पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर तैयार करी है, बीबीसी न्यूज़ ने जो पूरा जो है रिपोर्ट तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये सस्ती है और हर जगह मिलने वाली दवाई है। ये एक्चुअल में कोरोना वायरस संक्रमित जो गंभीर जो मरीज होते हैं उनकी जान बचा सकती है और उसमें मददगार हो सकती है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने कहा है अगर इस दवाई का शुरुआती दौर पर अगर इस्तेमाल किया जाता तो एक बड़ी आबादी जो है बचाई जा सकती थी। जिन मरीजों को गंभीर रूप से बीमार पड़ने की वजह से वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है उनके मरने का जोखिम जो है 1/3 जो है कम किया जा सकता है। ओके, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उनमें 5वें हिस्से के बराबर जोखिम कम कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन 1960 के दशक में जो है अस्थमा और गठिया का इलाज करने में उपयोग की जाती है। कोरोना के जिन मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है उनमें से आधे नहीं बच पा रहे हैं, इसलिए जोखिम को 1/3 कम करना काफ़ी हद तक बड़ी कामयाबी है। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर इस दवा का इस्तेमाल ब्रिटेन में जो संक्रमण के दौरान अगर या शुरुआती दौर पर किया जाता तो लगभग 5000 लोगों को बचाया जा सकता था। दवा जो है सस्ती है और हर जगह मिल सकती है, इसलिए यह साबित जो है फ़ायदेमंद हो सकती है। हर देश में इस जो दवा है वह मिल जाती है और बहुत सस्ती है। तो हो सकता है ये अच्छा संकेत हो हमारे लिए कि कोरोना से इससे बचा जा सके। यह दवा जो है एक परीक्षण है, उन परीक्षणों का एक हिस्सा है जिसमें जिन दवाइयों पर जो है शोध हो रहे हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं कोरोना में ये दवाइयाँ जो हैं कारगर हो सकती हैं। ओके, और होने के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिन पर शोध हो रहा है और पता लगाया जा रहा है कि अगर यह दवाई कोई पर्टिकुलर या किसी मरीज या किसी बीमारी के लिए यूज़ की जाती है तो क्या कोरोना में भी यूज़ की जा सकती है। और बहुत सारी ऐसी जो है अलग अलग शोध हो रहे हैं। कोरोना जो है 20 में से 19 मरीज जो होते हैं अस्पताल में भर्ती हुए ठीक हो रहे हैं, मतलब बिना भर्ती हुए उसमें ठीक हो जाते हैं। जो मरीज अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। कहने का मतलब ये है बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिन्हें जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। यह दवा ऐसी ही अधिक जोखिम वाले मरीजों के लिए है, इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था कि जो दवाई है वो ज़्यादा गंभीर लोगों को दी जा सकती है, और जिनको कम लक्षण हैं वो अधिकतर जो है स्वस्थ हो जाती हैं जब तक उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। इस दवा का इस्तेमाल पहले से ही सूजन कम करने के लिए किया जाता है, और अब ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसको मदद पहुंचाने वाली है। जब शरीर में प्रतिरक्षण वाली अधिक संक्रमक सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया करती है तब वैसे हालात को क्या कहते हैं, साइटोकिन स्टॉर्म कहा जाता है। यह जानलेवा हो सकता है। ओके, ये चीज़ जो है साइटोकिन जो है ट्रोमा एक जानलेवा हो सकता है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक दल के अनुसार
अस्पताल में 2000 मरीजों को यह दवा जो है दी गई और इसका तुलना जो की गई वो 4000 मरीजों को जिनको दवा नहीं दी गई उनसे किया गया। वेंटिलेटर के सहारे जो मरीज जीवित थे उनमें इस दवा का असर जो है 40 से 28% तक जोखिम कम करने में मदद हुई। जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन्हें 25 से 20% तक मरने तक जो है कम करने की जो दर है वह इसमें संभव हुई। इस दल में मुख्य अध्ययनकर्ता जो हैं पीटर हॉर्बी हैं और उन्होंने कहा यह एकमात्र ऐसी दवा है जो अब तक जिसके असर से मृत्यु कम करी गई है। इतना ही नहीं कि काफ़ी अहम मात्रा में ये जो है कारगर साबित हुई है। एक अन्य शोधकर्ता प्रोफेसर मार्टिन ने कहा है कि इस दवा की मदद से आप वेंटिलेटर के सहारे जीवित हर 8 में से 1 व्यक्ति को बचा सकते हैं और जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या पड़ रही है उनमें से करीब 20 से 25 मरीजों पर आप एक मरीज बचा सकते हैं। तो यह साफ तौर पर मदद पहुंचाने वाली दवाई जो है अभी तक साबित हुई है। डेक्सामेथासोन के 10 दिन का जो है इलाज जो है खर्च जो होता है वह मात्र 500 रुपये होता है और इसलिए जो पूरा जो खर्च आता है वो 3500 रुपये आता है। जब तक मरीज सही हो जाता है इसका पूरा महज खर्चा आता है 1 महीने का 3500 रुपये और यह दवा सस्ती और हर जगह मिलने वाली है। इसलिए ये जो है कोरोना में मरीजों के लिए बहुत सही जो है साबित हो सकती है। हालांकि कोरोना से जिन मरीजों को हल्के लक्षण हैं उनमें ये दवा जो है कारगर साबित नहीं होती है, इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए प्रोफेसर लैंड्रे कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तभी अस्पताल में भर्ती मरीज को यह दवा देनी चाहिए और लोगों को यह दवा बाज़ार से खरीद कर घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन दवाओं का ट्रायल चल रहा है उनमें से एक मलेरिया की दवा है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। एक थी लेकिन इसकी वजह से जो है हृदय संबंधी जो है हार्ट अटैक संबंधी जो है रोग हो रहे थे और इससे जान का खतरा ज़्यादा था। दूसरी दवा है जिसका नाम है रेमडेसिवियर, जिसकी मदद से जो है देखा गया कि यह लोगों को कोरोना संक्रमण से जल्दी ठीक होने में मदद पहुंचा रहा है। तो ये 3 दवाएं हैं जो हमने यहाँ पर देखी और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिन पर शोध हो रहा है और काफ़ी अच्छी बात है कि अभी जो है ये मैंने जो बताया आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा जो दवाई के बारे में मैंने बताया सारी चीज़ें वो शोधकर्ताओं ने पूरा रिपोर्ट के साथ तैयार करी हैं। इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा डेक्सामेथासोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।